अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि ये लास्ट वीक पिछले हमारी पहली वीडियो थी इस चैनल की, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस चैनल का क्या क्या होगा, और एक हमने बेसिक टॉपिक भी स्टार्ट किया था इंट्रो के रिलेटेड, चैनल के इंट्रो के रिलेटेड। तो उसमें हमने स्टार्ट किया था इंग्लिश ग्रामर तक, क्योंकि हमने कहा था कि टेंसेस से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने टेंसेस से स्टार्ट करवाया था। और जो बेसिक टेंसेस थे वो उर्दू की जो आइडेंटिफिकेशन थी वो हमने की थी। अब हम जो है वो एक टेंसेस का अगला उसमें पार्ट सॉरी उसमें लिखा था, लेकिन मैं इसको कर लेता हूँ ये चैनल ये उसी टॉपिक का पार्ट 2 आप इसको लिख सकते हैं, मैंने ऊपर लिख दी है, ये पार्ट 2 है उसका। अब इसमें हम करेंगे क्या कि इसमें जो है हमें टेंसेस, मैंने ये लिख दी ऑलरेडी, यहाँ पर लिख दी हुई जो हमने 3 टाइप की थी टेंसेस की। टाइप 1 थी टेंस, पास्ट था, प्रेजेंट था और फ्यूचर था। 3 थी हमारे पास, 3 ज़माने थे, ये हमने वो बताया था पिछली वीडियो में, मैंने बताया था आपको। अब उसमें हर एक के आगे 4 टाइप के टेंस, जैसे पास्ट था तो पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट कंटिन्यूअस था, पास्ट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था। इसी तरह फिर जब प्रेजेंट था तो प्रेजेंट में भी इसी तरह फिर 4 टाइप्स थे, वहीं से इंडेफिनिट था और प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था। फिर इसी तरह फ्यूचर की भी 4 टाइप थे। फ्यूचर सिंपल मैंने लिखा, वो इंडेफिनिट हो या सिंपल हो, उसमें कोई वो नहीं हो सकता, सेम है। फ्यूचर कंटिन्यूअस था, फ्यूचर परफेक्ट था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस था। तो हम स्टार्ट कर रहे थे टेंसेस को, हमने स्टार्ट किया था टेंसेस की बेसिस को। आज हम एक टेंसेस का फ्लो चार्ट ले लेंगे कि एक्चुअली ये हो, इनके फ्लो चार्ट एक बना लेंगे, फिर उसके बाद जो है सही प्रॉपर हम स्टार्ट कर लेंगे। फ्लो चार्ट से मुराद ये है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में यूज होगी, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पर यूज होगी। उसके अलावा एक बेसिक जो हम फॉर्मूला बना लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वो वाला, कि कहाँ पर हमने कौन सी मेन वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके बाद फिर हम इनको प्रॉपर जो है वो एक सीक्वेंस वाइज शुरू करते जाएंगे, एक एक करके या दो हर वीडियो में। तो इस फ्लोचार्ट को पहले समझ लीजिएगा, ये नाम ऑलरेडी मैंने दिए हुए टेंसेस को लिख दिए हुए हैं, तो हम आगे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। आगे जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वगैरह का इस्तेमाल देख लेते हैं। तो ये जो फ्लोचार्ट बनाना चाह रहा हूँ ये पॉजिटिव, अच्छा इसमें एक और चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी, पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस के से रिलेटेड। तो ये जो फ्लोचार्ट मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ ये रिलेटेड है पॉजिटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड होगा। और फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर उनकी हेल्पिंग वर्ब लिख लेता हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब इनकी क्या होगी। फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पर एक, ताकि आपको रिमाइंडर रहे कि ये सारा हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए कर रहे हैं। ये जितना फ्लोचार्ट है ये पॉजिटिव सेंटेंसेस का है, टेंसेस के। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सारा करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब फॉर एग्जांपल पास्ट इंडेफिनिट में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब वो देख लेते हैं, इसको एक तरतीब बना लेता हूँ। अच्छा उसके बाद मेन वर्ब जो है वो भी हमने याद रखनी है। ये काफी ज्यादा मैंने स्पेस छोड़ दिया, फिर टेबल बनाने में मसला हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब कि मेन वर्ब क्या है। अब वर्ब अगर आपको पता हो, वर्ब जो था वो एक्शन था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी, तो ये सारी चीजें अब इसमें हम एक पूरे फ्लोचार्ट में देख लेंगे। इंडेफिनिट को हम छोड़ देते हैं, इंडेफिनिट में इसकी कोई खास वो नहीं। जब हम इसको करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे तो उसकी फिर जो है वो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे कि क्या आएगा। कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, पास्ट की इसकी आएगी was, were, परफेक्ट की आएगी had, परफेक्ट कंटिन्यूअस की आएगी had been, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अच्छा यहाँ पर ना आपने यहाँ पर हम इसको मेन वर्ब के साथ जो है ना वो एस ई एस का वो करेंगे, फिलहाल कंटिन्यूअस कर लेते हैं। कंटिन्यूअस इज आर and perfect की have, has, perfect continuous की have been,
और हैज बीन। इसी तरह फ्यूचर की, फ्यूचर सिंपल की विल, शैल, will be and shall be, will have and shall have, फिर will have been, shall have been, बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, जो बेसिक इसका एक पैटर्न बनता है वो कर रहे हैं। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? वाज और वर। अगर कंटिन्यूअस उर्दू की आइडेंटिफिकेशन आपने देखी तो उसमें बताया था कि जो सेंटेंस खत्म हो रहा था, जो था थी, वो सारा मैंने बताया था। फिर कंटिन्यूअस में रहा था, इस तरह के। अगर आप उसको किसी ने, अगर आपने नहीं देखी, न्यू है आप चैनल पे, तो उसके पार्ट 1 जो है उसमें आप देख सकते हैं कि उर्दू आइडेंटिफिकेशन, उर्दू की आइडेंटिफिकेशन क्या थी। फिर पास्ट कंटिन्यूअस में हैड था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन आएगी, इंडेफिनिट को फिर स्किप कर दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन हैज बीन आएगा, फ्यूचर सिंपल में विल शैल आएगा, कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी आएगा, परफेक्ट में विल हैव शैल हैव आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन शैल हैव बीन। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस मैं बार-बार कह रहा हूं, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके आगे हम अगर मेन वर्ब की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब आएगी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कंटिन्यूअस में आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। परफेक्ट में आएगी, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इंडेफिनिट में भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कंटिन्यूअस में भी आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। परफेक्ट में आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। फ्यूचर में आएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। परफेक्ट में आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ये मिलसा 4 बना लिया हमने। देखिए अब इसको थोड़ा सा देख लें तफाई सारा कि कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कहाँ पर कौन सी मेन वर्ब आएगी। ये एक पूरा सा इसका स्नैरियो था, एक फ्लो चार्ट था। अब एक बेसिक सी चीज कर लीजिए जरा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। एक फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, ये एक फॉर्मूला हम अक्सर अमूमन इसको हम इस तरह से लिखते हैं जी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ मेन वर्ब के साथ आईएनजी करा रहा है, देन आप देख सकते हैं। अब हमने सब्जेक्ट को हमें ऑलरेडी पता है कि क्या होगा, कोई भी सब्जेक्ट हमारा हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हमारा कुछ भी हो सकता है। अब इसको हमने तरतीब देना है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमने पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाना है,
तो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हमने जो याद की होगी हमें पता होगा, जब क्योंकि पहले हम फ्लो चार्ट से याद कर लेंगे फिर टेंस करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह पता होगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां पे आ रही है। तो मिसाल के तौर पर पास्ट कंटिन्यूअस का हम सेंटेंस बनाने लगे, पहले इसका फार्मूला लिख रहे हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस का हम सब्जेक्ट, उसकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहेगी, वाज या वर। फिर मेन वर्ब कौन सी आ रही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लाजमी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जी, तो ये यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसको एड्रेस करके इस तरफ लिख दिया इसको। तो हम कह रहे थे कि इस तरह ये फ्लो चार्ट है, इसका पूरा पेज चार्ट बनाने हम बात कर रहे थे इसकी फार्मूले की। तो फार्मूला मिसाल के तौर पर मेन था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए मैं कहता हूँ मैंने बनाना है जी परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का फार्मूला बनाना है, मैंने इधर बनाया। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट यही था, ये देखिए ये सब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब जब आपने याद की होगी इस पूरे टेबल में से, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब थी जी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में, सॉरी हेल्पिंग वर्ब थी हैड, आपने इधर लिख दी हैड। फॉर्म ऑफ वर्ब जब आपने याद की होगी तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट ऐसे ही आएगा, उसके हिसाब से आप सेंटेंस बना लेंगे। फिर सब्जेक्ट लगा के, फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब लगा के और फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के ऑब्जेक्ट, ये फिर आगे इंशाल्लाह करेंगे। इसी तरह फिर जब हम अगर मैं बात कर लूं जी, मुझे और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जो मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का एक फार्मूला बनाना है, उसका सेंटेंस बनाना है और मुझे उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है। तो मैं इसी फार्मूले के हिसाब से जी ये देखिए ये सब्जेक्ट था, मैं ले लूंगा इधर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जब आपने याद की होगी परफेक्ट कंटीन्यूअस की, तो वो मैंने ये लिखी थी परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, या विल हैव बीन या शैल हैव बीन या विल हैज बीन या शैल हैज बीन, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये इनकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, मैं एक ही लिख देता हूं विल हैव बीन, बाकी ये इनमें से कुछ भी आ सकती है। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आपने इसकी जब याद की होगी तो ये इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पर वो फोकस नहीं हो रहा था इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया। ऑप्शन यहाँ तक ये समझ आ गया। तो इस तरह से आपने सबकी हेल्पिंग वर्ब से याद करनी है, मेन वर्ब से याद करनी है, तो फिर इस तरह आपने हर एक का फार्मूला बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस बनाने हैं, कोशिश करनी सेंटेंस बनाने की। अब पिछली वीडियो जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 की जो थी जिसमें उर्दू की आइडेंटिफिकेशन थी, उसमें आपने क्या करना है कि उर्दू की आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक आपने सेंटेंस बनाने हैं, फिर उनको इस तरह कन्वर्ट करना है कि फॉर एग्जांपल आप बना लेते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस, तो इसमें ये था कि मैं काम कर, फॉर एग्जांपल चुका हूं, मैं काम कर चुका हूं, ठीक है, आपने उसकी उर्दू की सेंटेंस बना ली, उर्दू कहेगी, उसको कन्वर्ट करने के लिए फिर आपने उसकी हेल्पिंग वर्ब ये लगानी है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अपने वर्ब के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आपने अपनी कोई भी वर्ब आप यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, जो वर्ब की आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। तो ये होगा इस सारे सिनेरियो में सिर्फ बेसिक काम इस फ्लो चार्ट का ये कि आप हेल्पिंग वर्ब याद रखें कि इसमें कौन सी आती है और आप इसमें मेन वर्ब याद रखें कि मेन वर्ब कौन सी आती है। तो ये था एक सिनेरियो। अब रही बात यहाँ पर थोड़ी सी कि भाई किसी में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, किसी में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, किसी में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, तो इसका आसान सा सिर्फ एक पास्ट इंडेफिनिट होगा जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ये देख सकते हैं। फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं थर्ड फॉर्म। मैं इसको पहले नंबरिंग दे देता हूँ, थोड़ा समझने में आसान है। 1 2 3 एंड 4, फिर 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये चार जो है वो इनकी टाइप थी। अब देखिए आसानी से सिर्फ वाहिद पास्ट इंडेफिनिट है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, बाकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देखिए जो थर्ड नंबर पे परफेक्ट आ रहा है, देखिए ये थर्ड परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट थर्ड नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड नंबर पे आ रहा है, ये देख सकते हैं।
फ्यूचर परफेक्ट थर्ड नंबर पे, तो जो थर्ड नंबर पे आ रहे हैं आप उनमें क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट थर्ड नंबर पे था, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड नंबर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट थर्ड नंबर पे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस तरह से आपने आगे देखिए परफेक्ट थर्ड नंबर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी परफेक्ट थर्ड नंबर पे था, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी परफेक्ट थर्ड नंबर पे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये था एक सिंपल सा, जिस तरह आपने दो चीजें, दो वर्ब हो गई, थर्ड सेकंड किस में लगी, थर्ड में, तो सेकंड सिर्फ लग रही थी पास्ट इंडेफिनिट में, थर्ड किस में लग रही थी, जो थर्ड नंबर में थे परफेक्ट वाले, ये थर्ड था परफेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये था थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये फ्यूचर परफेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आ जाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये तो हो गए चार आपके, एक था सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर तीन थे आपके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हो गए चार, पीछे बच गए आठ सेंटेंस, आठ टेंसेस। इन आठ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, लेकिन इनके साथ अभी हम देख रहे हैं किसके साथ आईएनजी लग रहा है, किसी के साथ नहीं लग रहा, तो आईएनजी का समझ लो, जिस टेंस में कंटीन्यूअस लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल ये कंटीन्यूअस लिखा है पास्ट कंटीन्यूअस आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आईएनजी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस लिखा है आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखा है आईएनजी, फ्यूचर कंटीन्यूअस लिखा है कंटीन्यूअस आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो इसका ये लिखा था आईएनजी। तो ऐसे जिसमें ऐसे टेंस जो कंटीन्यूअस यूज हो रहा हो, जैसे पास्ट कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस को बोल रहे, उसके साथ हमेशा आई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। बाकी दो रह जाएंगे, फॉर एग्जांपल फ्यूचर सिंपल, इसमें कंटीन्यूअस नहीं है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, आईएनजी नहीं लगेगा। ये एक सिंपल सा तरीका था इस पैटर्न को गौर से आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। आगे मज़ीद टेंसेस पे जाने के लिए आपने इस पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लेना है, इसको फ्लोचार्ट को याद कर लेना है, फिर ये फॉर्मूले कोशिश करने हर एक का बनाए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया कि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए कर रहे हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए वाले, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए फ्लोचार्ट है। फिर इस तरह के फॉर्मूले बनाए, इन सब के कंटीन्यूअस का बनाए, इसी तरह सब्जेक्ट लगा के, हेल्पिंग वर्ब लगा के, और फिर मेन वर्ब इसकी ये लगा के, इस तरह सब के इस तरह से फॉर्मूले बनाए। इंशाल्लाह ये बहुत आसानी से फिर आपको याद हो जाएगा। आगे फिर आप जब प्रॉपर टेंसेस के पैटर्न पे जाएंगे, उनको समझेंगे, तो वो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही फ्लोचार्ट था। अगर समझ आएगी तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से ये कवर हो सकता है। तो एंड पे शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो कमेंट्स भी कीजिएगा, अपने राय का इजहार भी कीजिएगा। अगर कोई चीज़ कोई मिस्टेक लग रही है तो उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा आप कमेंट्स में, और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह।